हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। तो जी आज है दिन फ्राइडे का और तारीख है 27 दिसंबर। टाइम हो रहा है मॉर्निंग का ही और अभी ना मैं बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए। आज ना बच्चों की फरमाइश है टिफ़िन में कुछ स्पेशल देने के लिए। तो मैं जो बना रही हूँ ना वो स्पेशल भी है और एकदम से झटपट बनने वाला नाश्ता भी है। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में रहना, क्योंकि मैंने ना एक एक चीज़ करके ठीक से दिखाया भी है और आपको अच्छे से बताने वाली भी हूँ कि मैंने किस तरह से ये क्या किया है। तो बस अभी जो है मैंने ना कल जैसे कि सब्जी थोड़ी बहुत दिन की बच जाती है तो शाम को मैंने क्या किया ना, बच्चों को वो मतलब बना के दिया था उसी का कुछ। तो बच्चों को वो इतना पसंद आया कि वो रात को ही बोलने लगे थे कि मम्मी सुबह को हमें बना के देना ये ही। तो कल तो मैंने उन्हें मतलब बची हुई सब्जी से बना के दिया था, लेकिन आज मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा ही करने वाली हूँ। जैसे कि उन्होंने देर रात को बनाया था और अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो जितनी चीज़ें हैं ना मेरे पास उन्हीं चीज़ों से मैं उनके लिए उनकी पसंद का नाश्ता बना के देने वाली हूँ, जो कि वो खाएंगे भी और टिफ़िन में भी लेकर के जाएंगे। तो बस इसी के लिए ना मैं आ गई थी अपने उठ के किचन में, और आज ना उठने में भी थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि एक तो मेरे ना दिमाग से निकल गई थी कि चलो, क्योंकि सारी चीज़ें भी नहीं थी मेरे पास और मैंने सोचा चलिए कल बना दूँगी। इसीलिए मैं आराम से बैठी रही। तो मैं ना बिस्तर से ही उठी थी आज 7 बजे। जैसे कि बारिश का मौसम हो रहा है, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं होता है। हस्बैंड आए थे 6 बजे ड्यूटी से, तो मैं गेट खोल के ना फिर दोबारा से बिस्तर में ही बैठ गई थी और फिर उठने उठने में ही ना 7 बज गया था। तो बच्चों ने कहा कि हमें वही नाश्ता चाहिए। तो उठ के मैंने सबसे पहले आलू उबालने के लिए रख दिए थे एक तरफ, और एक तरफ जो है चाय बना के दे दी थी हस्बैंड को। मैंने भी 1 कप चाय पी थी। उसके बाद से मैंने आलू वगैरह उबाल लिए हैं। प्याज काटी थी 2 बारीक, मतलब लंबी करके काटी थी, मोटी नहीं थी। और उनको ना अच्छी तरह से मैंने मसल लिया था, जिससे कि उनका एक एक लच्छा हो जाए। और उसके बाद से मैंने गूंद लिया था आटा, और आटा भी ना गूंद के मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोटियाँ। तो मैं जो बना रही हूँ ना वो रोटी का ही नाश्ता है। और अगर आपके पास ना बासी रोटी हो, बची हुई रोटी हो मतलब, तो उसका भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास थी नहीं तो मैं यहाँ पर ताज़ा रोटी का बना रही हूँ। आपके पास अगर बची हुई रोटी है ना तो उनका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल इस वाले नाश्ते में हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से रोटी बना ली, घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी, बस रोटियाँ ही बना रही हूँ। और जल्दी जल्दी से ना बच्चों के लायक ही बनाऊंगी, क्योंकि जैसे मैं लेट हो गई थी उठने में, और उसी तरह से जो ना मैं सबसे पहले बच्चों को ही नाश्ता दे दूंगी। मॉर्निंग में क्या होता है ना कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं, मतलब उठ तो जाते हैं लेकिन बहुत देर लगाते हैं और फिर तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो आधे से ज़्यादा टाइम ना मेरा उन्हीं के पीछे बोलते बोलते निकल जाता है, और उसी बीच में सारे काम भी करने होते हैं, टोटल तैयारी करके देनी होती है। बस उनका काम रहता है नहा के और कपड़े खुद से पहनना, बस इतना सा उनका काम होता है। तो देखिए जी, यहाँ पर बच्चे भी नहा रहे हैं और अपना थोड़ा थोड़ा काम करवाने के लिए ना रसोई में ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छी तरह से जो है हाथ से ही पूरी तरह से मैश कर लिया है। और यहाँ पर प्याज मैंने ना कुछ भी नहीं डाला था प्याज में भी, क्योंकि पानी पानी सा हो जाता है ना अगर पहले से नमक वगैरह मिला के रख दो। तो मैंने नमक तो क्या, एक भी मसाला भी नहीं मिलाया था। उसके बाद मैं दोनों में ही मिला रही हूँ डेली यूज के मसाले, जैसे कि धनिया, किचन किंग, थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, थोड़ा सा अमचूर मसाला डाला है मैंने इसमें, और थोड़ा सा डाला है मैंने चाट मसाला। थोड़ी सी डालूंगी लाल मिर्ची, आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे और जब मुंह में आ जाती है ना मिर्ची तो बहुत ज़्यादा तीखी लगती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची डालूंगी थोड़ी सी, और डाल दिया है यहाँ पर मैंने नमक जितना कि मुझे चाहिए। और धनिया भी ना मेरे पास थोड़ा ही था तो मैंने ये छाँट छाँट के ही निकाला है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा दोनों में ही डाल दिया है। इनकी हमें अलग अलग ही पिट्ठी तैयार करनी होती है, जिससे कि मतलब भरावन में ना अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज में सब कुछ मिक्स कर लिया, और यहाँ पर मेरे आलू की पिट्ठी भी एकदम से बढ़िया वाली रेडी हो गई है। बच्चों के हिसाब से ही बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से तीखा और सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ना इतना ही कुछ था। सॉस भी नहीं थी आज मेरे पास, क्योंकि सॉस ना मेरे बच्चे बहुत कम खाते हैं। कभी अगर सैंडविच बनते हैं ना तभी मैं मंगवाती हूँ, तो वो जितनी खर्च हो जाती है उसके बाद से नहीं। तो मेरे पास ये चटनी रखी हुई थी, जैसे कि अब ना सर्दी में चटनी हमेशा से रहती है मेरे पास। तो ये चटनी रखी हुई थी, और चटनी भी ना इतनी थी कि बच्चों लायक हो। तो मैंने रोटी पर चटनी लगा दी है और उसमें आलू की पिट्ठी लगा दी है, ऊपर से लगा दी है प्याज। बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं प्याज डाल रही हूँ,
क्योंकि ना बच्चे प्याज बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो देखिए जी, इस तरह से मैंने करके रोटी का मतलब ये नाश्ता कर लिया है तैयार। और ये वाली चटनी ना ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा सी लगा रही हूँ, पर ज़्यादा है ही नहीं, बस पूर्ति सी कर रही हूँ कि बच्चों का हो जाए। तो देखिए बस इस तरह से करके ना मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रही हूँ। ऐसे हमें आलू की पिट्ठी रखनी है और प्याज रखनी है। आपके पास अगर पनीर है तो आप पनीर भी इसमें डाल सकते हैं, जो भी चीज़ें हो मतलब आप घिस के डाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैं एकदम से ही अचानक से बना रही हूँ, तो मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं उन्हीं से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना 3 रोल बनाकर रेडी कर लिए हैं और उस तरफ रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, बच्चों को देने के लिए। और यहाँ पर रख लिया है मैंने तवा, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ देसी घी। देसी घी तवे पर लगाकर मैं तीनों रोल को ना एक साथ में सेकने के लिए रख दूँगी। ये हमें अच्छी तरह से फ्राई करने हैं, बार बार पलट पलट के, एक ही बार मतलब रहने नहीं देना है, बार बार पलटते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पे। लेकिन जैसे मैं दूध भी कर रही थी, बच्चे भी आ गए थे, तो थोड़ा सा उन्हें भी देखना था। तो एक जो ये वेज का पराठा कह लो, रोल कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये थोड़ा सा लग भी गया था। तो देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा सेकते हुए बार बार हमें इनको पलटते जाना है। और बहुत ही अच्छे तरीके से ये एकदम से क्रंची से, इतने टेस्टी से बन के हो जाते हैं ना रेडी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। एक तरफ तो ये खुशी थी कि बच्चे जो है अपनी पसंद का नाश्ता मांग रहे हैं, और इन्होंने ये कल भी बहुत अच्छे तरीके से खाया, और इसीलिए जो है ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो ये भी खुशी हो रही थी कि चलो झटपट से बनने वाला ये नाश्ता है। और यहाँ पर जो मेरा ये पूरी तरह से भी रेडी ही होने वाला है। उधर दूध भी गर्म हो गया है। तो मैं ये सबसे पहले बच्चों को ना खाने के लिए दे दूँगी। जितने ये खाएंगे ना उतने मैं इनके टिफ़िन में ले जाने के लिए बना दूँगी। तो दोनों एक एक ये खा के चले गए थे, इन्हें बहुत अच्छा लगा, पूरा टेस्ट आया था, बोल रहे थे मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए ये वाला जो था ना, ये ज़्यादा ही लग गया था, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगा था ये। आरब ने इसको खाया था, और आरब को ना रोटी हो या पराठा हो, कुछ भी हो, करारा करारा खाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं दूसरे भी इसी तरह से रेडी कर रही हूँ। और अभी ना मैंने इन्हें 6 ही बनाए थे, तो 6 में से इन्हें एक एक तो खा गए थे, और एक एक मैंने 2 2 रखे थे पहले तो। लेकिन आरब ने तो खा लिए थे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, लेकिन अक्स ना एक बचा के लिए आया था। वो पहले ही बोल रहा था कि मम्मी एक ही रखना मेरे लिए, क्योंकि उसको पता चल गया था कि इसमें प्याज है, और वो प्याज के खाता नहीं। तो देखिए जी अभी से कितने यम्मी यम्मी लग रहे हैं ना। मैं तो वीडियो में भी देख रही हूँ ना, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और बनाते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा था। आप लोग बताना आपको अभी तक ये रेसिपी कैसी लग रही है। बहुत ही जल्दी बन जाती है, एकदम से झटपट से बनने वाली रेसिपी है, झटपट से बनने वाला नाश्ता है, और बच्चों को भी अच्छा ही पसंद आता है। इसमें अगर सॉस, चटनी, पनीर वगैरह ये सब चीज़ें डाल के बनाएंगे ना, तो इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो देखिए जिस तरह से मैंने पहले वाले सेके थे ना घी लगा के, उसी तरह से मैं इनको और सेकने वाली हूँ। और बाद में ना फिर हस्बैंड के लिए भी बना के दिए थे मैंने, तो उनको भी बहुत पसंद आया था ये, पूरे मन से उन्होंने खाया है। वो पूछ भी रहे थे कि कैसे कैसे बनाया, क्योंकि वो ड्यूटी से आए हुए हैं ना, तो अभी सोए हुए हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं पता। जब बच्चे खा रहे थे ना तब देखा था उन्होंने, तो ये पूछने लगे कि कैसे हैं, क्या बना रहे हैं ये सब। तो जी यहाँ पर जितने ये सीख रहे हैं, गैस को मैंने कम कर दिया, और यहाँ पर मैं निकाल दे रही हूँ बच्चों के लिए दूध, क्योंकि टाइम ना काफ़ी हो गया है, और बच्चे बहुत लेट कर देते हैं स्कूल जाने के लिए। तो दूध में हमेशा शक्कर का ही हम पीते हैं सभी लोग, रात में पिएं या फिर सुबह किसी भी टाइम बच्चों को देना हो। तो यहाँ पर शक्कर का दूध मैंने निकाल के कर दिया है रेडी, और यहाँ पर एक एक रोल इन्हें दे दूँगी। ये इतने खाएंगे जितने मैं इनका टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी। तो देखिए जी फाइनली कितना यम्मी यम्मी से हमारा नाश्ता बनके हो गया है रेडी। बहुत ही ज़्यादा देखकर मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो। और आपको ये नाश्ता कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इनके टिफ़िन रेडी, आज ना इनमें दिया खाना मैंने। लाइट जलाइए भाई। मम्मी हाँ आज ने खोल के देखा, प्याज देख के उसका मुंह बिगड़ गया। अरे खोल के क्यों देखा रे? यहाँ से कितनी प्याज तो देखना जरूरी है, खाओ। तुझे भी बोल रही हूँ खोल के नहीं देखना है, और ऐसा पकड़ के तब खाना है। अच्छा लग रहा है ना, खा जा फटाक से। सोतड़ू, ए सोतड़ू क्या कर रहे हो? सोतड़ू देखूं शकल, ऐसे नहीं, भैया ज्यादा बड़ा हो जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और अभी जो है मेरा काम होगा मॉर्निंग का शुरू, जो कि सारा फैला हुआ है। और आज का ना मौसम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, बारिश हो रही है। और कई बार ना बच्चों को ऐसा लग रहा था कि कहीं आज रेडी होकर ही ना रह जाए घर में। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, पूरा घर मैंने बंद किया हुआ है एकदम। थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, है ना, बहुत गंदा मौसम हो गया। देखो कैमरे में तो क्लियरिटी आ रही है, लेकिन बारिश बूंद बूंद सी हल्की हल्की पड़ रही है और आज ना होगी बारिश ऐसा लग रहा है। तो रात को ना मैं सिर में तेल लगाया था मंदिर से आने के बाद। यहाँ पर चंपू बनी हुई हूँ मैं, क्योंकि आज शुक्रवार है तो आज मैं बाल धुलने वाली हूँ। और हम आए थे कोई 9:30 बजे के करीब मंदिर से, तो उसके बाद ना आके मैंने तेल लगाया ना, मुँह नहीं धुला था। रात मेरा मुँह धुलने का बिल्कुल मन नहीं गया और मैं ऐसे ही सो गई थी। मुझे ना बिना मुँह धुले नींद नहीं आती, और मुझे कम से कम नींद आई होगी 12 बजे के बाद, वरना मैं 9:30-10 तक तो मैं पूरा सो जाती हूँ कंप्लीट। पर रात मुझे नींद आई थी कोई 12 बजे के करीब। ठंड में हिम्मत ही नहीं पड़ी मेरी मुँह धुलने की। तो जी चलिए फ्रेंड्स, आज ना मैंने बच्चों की फरमाइश पे ये नाश्ता बनाया। थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई थी उठने में, क्योंकि मैं ना भूल गई थी ये नाश्ता बनाना है मुझे। वैसे इन्होंने ना रात को ही बोल दिया था। तो मैं आज बिस्तर से उठी थी 7 बजे, मतलब उठ तो गई थी 6 बजे, लेकिन मैं पड़ी रही थी ऐसे ही, फिर बैठी रही। क्योंकि ठंड में ना कभी कभी मन नहीं होता, बहुत ज़्यादा आलस आता है उठने में। एक बार उठ जाओ तो सारे काम हो जाते हैं। तो चलिए जी फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को तो करती हूँ यहीं पर एंड। बहुत सारा काम है, ये सब दिखाऊंगी तो ब्लॉग ना बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सबसे मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। आप अपना ध्यान रखना। आपके यहाँ बताना मौसम कैसा हो रहा है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है।